दोस्तों आज मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बताना जा रहा हूँ। रनिंग टाइम के अंदर मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई हम प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, फिशबोन डायग्राम बना लेंगे हम। इसमें लिखेंगे मैन मशीन मटेरियल मेथड। यहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होके आ जाएगी हमारी। सबसे पहले ये देखना मैन जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर मैन की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैन की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैन पीस लगाने निकालने में दिक्कत कर रहा हो, पार्ट को लोड प्रॉपर नहीं कर रहा हो मशीन के अंदर, या जा बोर नहीं हो रहा, जा के अंदर बुरादा रह रहा हो, हवा प्रॉपर नहीं मार रहा हो, या पीस टेढ़ा लगा रहा हो, या पीस को मतलब पहले हवा मार के नहीं लगा रहा हो, या पीस में पहले हवा नहीं मार रहा हो, या पीस के अंदर कचरा हो। दूसरा मशीन के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मशीन की सेंटराइड ठीक नहीं है, या मशीन की रिपीटेबिलिटी ठीक नहीं है। मेथड मटेरियल जो हमारा मटेरियल है वो पहले मटेरियल कुछ था, अब उसका ग्रेड चेंज हो गया हो मटेरियल का, या फिर मटेरियल के हिसाब से हार्डनेस ज़्यादा हो मटेरियल के अंदर, या मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट हो, या मटेरियल के अंदर मटेरियल ज़्यादा मिल रहा हो काटने के लिए या कम मिल रहा हो। मेथड के अंदर क्या है, हमने जो टूलिंग बांध रखी है जिस हिसाब से हम बना रहे हैं पार्ट को उसके हिसाब से हमारी टूलिंग प्रॉपर ना हो, या फिर हमारी किसी भी टूल की ओवर हैंगिंग ज़्यादा हो, या सेंट्राइड ठीक नहीं हो टूल की, या हम जो इंसर्ट लगा रखे हैं वो मटेरियल के हिसाब से वो ग्रेड है या नहीं है, चिप ब्रेक हो रही नहीं हो रही, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है। पहले यह पता होना चाहिए प्रॉब्लम आ क्या रही है। इससे पहले जैसे हमारी चैटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, सपोज करो चैटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चैटरिंग की आ रही है। चैटरिंग की प्रॉब्लम के अंदर मैन नहीं होता, दो कारण होते हैं, मशीन और मेथड। सबसे ज़्यादा या तो मशीन की दिक्कत होगी तो मशीन की सेंटराइड ठीक नहीं होगी, या तो मशीन के टैरेट की सेंटराइड ठीक नहीं होगी, या रिवॉल्विंग सेंटर लगा रहे हैं तो हमारा रिवॉल्विंग सेंटर की जो है अलाइनमेंट वो ठीक नहीं होगा। मेथड क्या होता है, चैटरिंग पहले ये देखना होती है आ किस में रही है। चैटरिंग हमारी बोर में आ रही है तो बोर के अंदर या तो हमने जो बोरिंग बार बांध रखी है उसकी ओवर हैंगिंग ज़्यादा है। सपोज करो पार्ट की डेप्थ है 10 mm जाना है और बोरिंग बार निकाल दी हमने 20 mm या 25 mm बार, या फिर हमारा बोर का डायमीटर है सपोज करो 40 mm, हमने बोरिंग बार लगा दी 8 डाय की या 10 डाय की। बोरिंग बार का सिलेक्शन हमें पार्ट के हिसाब से करना है, आईडी के हिसाब से। बोरिंग बार का एंट्री डाया देखना है। सपोज करो कई बार क्या होता है 8 का बोर होता है, हम 8 की बोरिंग बार लगा लेते हैं, उसका एंट्री डाया 9.5 mm होता है। हम क्या करते हैं बोरिंग बार को घिस लेते हैं, उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है बोरिंग बार की। 8 का है तो हमें 6 डाया की बोरिंग बार लगाओ, जो हमारी बोरिंग बार आती है WBMT की 616 में वो लगा लो। फिर डेप्थ देखनी होती है, डेप्थ 20 mm है या 30 mm है बोर की। 30 mm बोर की डेप्थ है, बोरिंग बार निकाल दी हमने 40 mm बार या 50 mm बार, वो भी एक समस्या है। जितनी हमारी बोर की डेप्थ है, सपोज करो बोर की डेप्थ 30 mm है तो बोरिंग बार को 31 या 32 mm ही बाहर निकालो। अगर इससे ज़्यादा निकालोगे तो ओवर हैंगिंग बढ़ेगी, ओवर हैंगिंग बढ़ेगी तो चैटरिंग की प्रॉब्लम आओगी। इसलिए ओवर हैंगिंग कम से कम रखो बोरिंग बार की। दूसरा होता है सेंटर हाइट। सेंटर हाइट बोरिंग बार की मैच करनी पड़ती है। क्या होती है, हम बोरिंग बार की सेंटर हाइट हमने तो ठीक बांधी है, मशीन के टैरेट की भी तो सेंटर हाइट ज़्यादा हो सकती है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, या फिर हमने ब्लॉक सीट बांधी है। कई बार क्या होता है मशीन तो ठीक है, हमारे पास में सिमिलर मशीन है और सिमिलर मशीन के अंदर सिमिलर ब्लॉक सीट लगती है, हमने उतार के रखी है, क्या पता कौन सी मशीन की ब्लॉक सीट उस पर लग गई, हमने आइडेंटिफाई तो नहीं कर रखा। इसलिए सबसे पहले ब्लॉक सीट की सेंटर हाइट देखो, ब्लॉक सीट को डायल कर लो। ब्लॉक सीट को डायल कर लोगे तो बोरिंग बार जिस सेंटर में बांधोगे उसी सेंटर में बंधेगी। तो ज़्यादातर लोकल बोरिंग बार यूज कर रहे हैं हम आज की डेट में मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइनीज ने पूरी मार्केट के अंदर अपना दबदबा बना लिया है। तो इसलिए बोरिंग बार ये देखो कि हमारी बोरिंग बार ढंग की होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की, और ना तो सबसे सस्ती भी है, टिकाऊ भी है। वीडिया की लगा लो आप बोरिंग बार, प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसकी सेंटर हाइट जरूर देखो आप बोरिंग बार की ब्लॉक सीट के हिसाब से।
तो ये देखोगे तो चैटरिंग हम दूर करेंगे। चैटरिंग आ कहाँ से रही है, बोरिंग बार की ओवर हैंगिंग से है, या ब्लॉक सीट ठीक नहीं है, या सेंटर हाइट ठीक नहीं है, या हमारे मशीन की सेंटर हाइट ठीक नहीं है, या फिर हमारी ओडी पे चैटरिंग आ रही है। तो ओडी के अंदर जो हमने टूल बांधा है उसकी टूल की सेंटर हाइट देखो। सबसे पहले टूल हमारा ऊपर तो नहीं है, ऊपर है तो कैसे पता लगेगा पिप बनेगी। राइट हैंड बांधा है तो लेफ्ट हैंड बांधा है तो टूल ऊपर चला जाएगा, इंसर्ट की भी लाइफ नहीं आएगी। तो इसलिए टूल को कम से कम बाहर रखो। टूल की क्लैंपिंग सॉलिड क्लैंपिंग करो। कई बार क्या होता है मशीनों के अंदर आजकल देखते हैं हम ज़्यादातर बोल्ट से टाइट कर देते हैं। पहले हेक्स बोल्ट लगाते थे, अब एलन बोल्ट से वो पैकिंग लगा के टाइट कर देते हैं। सॉलिड पैकिंग रखो, हेक्स बोल्ट वाली पैकिंग, ताकि वो प्रॉपर टाइट करेगी टूल को। टूल कम से कम बाहर होना चाहिए। टूल के अंदर जो इंसर्ट लगा रखी है उसका ग्रेड हमारा जो मटेरियल है उसके हिसाब से होना चाहिए। मटेरियल हम एसएस चला रहे हैं, ग्रेड लगा रहे हैं लोहे वाला, तो कहाँ से चलेगी। हम सीआई चला रहे हैं, ग्रेड लगा रहे हैं स्टील वाला, तो इसलिए ग्रेड वही लगाओ जो मटेरियल चल रहा हो। दूसरी मटेरियल की हार्डनेस देखो कितनी हार्ड है मटेरियल की। 40 HRC है, 28 है, 32 से 38 है, जो भी HRC है HRC के हिसाब से इंसर्ट सेलेक्ट करो, दूसरा ग्रेड के हिसाब से। तीसरा आप डेप्थ ऑफ कट देखो कितना डेप्थ ऑफ कट है मटेरियल का। जो डेप्थ ऑफ कट है उसी के हिसाब से आप कॉर्नर रेडियस यूज करो इंसर्ट का, और इंसर्ट सेलेक्ट करो कौन से इंसर्ट कितना डेप्थ ऑफ कट ले सकती है। उसी के हिसाब से आप प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने कि चैटरिंग आ रही है, चैटरिंग किसकी वजह से आ रही है ये आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने देख लिया बोरिंग बार की वजह से आ रही, तो बोरिंग बार आपने अंदर कर लिया, बोरिंग बार चेंज कर लिया, बोरिंग बार की सेंटर हाइट ठीक कर ली। ऐसा ही ओडी की थी, ओडी पे चैटरिंग आ रही है तो हमारा टूल ओवर हैंगिंग तो नहीं है, या टूल की सेंटर हाइट तो ठीक नहीं है, या इंसर्ट लगा रखी है वो ठीक तो नहीं है मटेरियल के हिसाब से। वो चीज़ें दूर कर ली तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हमारी। ये चैटरिंग की थी। अभी अप डाउन की प्रॉब्लम आ रही है, डाया अप डाउन आ रहा है। सपोज करो डाया अप डाउन आ रहा है, अप डाउन मतलब अंडर साइज और ओवर साइज हो रहा है। सपोज करो ओडी का डाया अंडर साइज ओवर साइज हो रहा है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मटेरियल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी मटेरियल की HRC कम है, कौन से की ज़्यादा होगी, मिक्स होके आ गया, या फर्नेस के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। फर्नेस से जो मटेरियल आया उसके अंदर जो सरफेस हार्डनेस होती है ऊपर की, वो ही हमारी इंसर्ट की जो कटिंग एज है उसके ऊपर वर्किंग करती है। क्या पता किसी पीस के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा। पार्ट की हार्डनेस तो ठीक है, पार्ट के ऊपर की जो सरफेस हार्डनेस है वो ज़्यादा है तो हमारी इंसर्ट की लाइफ ही नहीं आएगी। जैसे वियर होगी डाया अप हो जाएगा, अगला पीस आपका सरफेस हार्डनेस कम का आ गया, डाउन हो जाएगा। ये चीज़ें चलती रहती है। मटेरियल दूसरा डेप्थ ऑफ कट, किसी फोर्स मटेरियल है, सपोज करो किसी मटेरियल के अंदर ज़्यादा माल मिल रहा है, किसी पीस में कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से अप डाउन आ जाएगा। तीसरा हमारा टूल है, टूल के अंदर क्या है, हमारे टूल की क्लैंपिंग प्रॉपर नहीं है, या टूल के आगे स्पेयर लगा रखे हैं वो प्रॉपर नहीं है, टूल की सीट वियर आउट हो गई है, या हम स्क्रू से टाइट कर रहे हैं, स्क्रू प्रॉपर टाइट नहीं कर रहा, टॉप क्लैंप से या सिम पिन से टाइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी दिक्कत हो सकती है। स्पेयर चेंज करो टूल की सेंटर हाइट देखो। इसके बाद में मशीन की रिपीटेबिलिटी देखो। मशीन की रिपीटेबिलिटी तो ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है मशीन की रिपीटेबिलिटी की दिक्कत होती है। एक्स एक्सिस के बाल स्क्रू के पास में एक नट होता है वो लूज हो जाता है, या टैरेट के अंदर हमारी ओरिंग होती है वो वियर आउट हो जाती है। अगर टैरेट की ओरिंग वियर आउट होगी तो टैरेट के अंदर चिप्स या कचरा चला जाएगा, तो इंडेक्स होगा, इंडेक्सिंग के टाइम में डाया को अप डाउन करने लग जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें होती है इसकी अप डाउन की। तो उनको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो पहले, प्रॉब्लम है कहाँ पे। कई बार क्या होता है सेंटर टू सेंटर पार्ट बनता है, रिवॉल्विंग सेंटर लगा है तो रिवॉल्विंग सेंटर ठीक नहीं है, या उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो भी ऑल्टी की प्रॉब्लम आने से अप डाउन के अलावा और भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हो रही है उस चीज़ को देखो, और फिर उस पॉइंट के ऊपर जाओ। आप जनरेट के काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, कहाँ से जनरेट हो सकती है। टूल से जनरेट हो सकती है, मशीन से जनरेट हो सकती है, जो हमारी कटिंग टिप्स लगा रखी है इंसर्ट उससे भी जनरेट हो सकती है, मटेरियल से भी जनरेट हो सकती है, मेन से भी जनरेट हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हो रही है वो देखो, फिर उस पॉइंट को आप दूर करो तो आप प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। तो ये हमारे रनिंग टाइम में आने वाली प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में डिस्कस करा था।
इसके अलावा कई बार लाइनिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है, चिप रबिंग की प्रॉब्लम आने लग जाती है। उन प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई है, डेप्थ ऑफ कट तो कम ज़्यादा नहीं है, हमारे टूल की सेंटर हाइट तो ठीक नहीं है, या मटेरियल कम ज़्यादा तो नहीं मिल रहा, या फिर मटेरियल हार्ड सॉफ्ट तो नहीं है, या हमने ग्रेड सेलेक्ट किया वो हमारे मटेरियल के हिसाब से है या नहीं है, या हम सेंटर टू सेंटर बना रहे हैं तो रिवॉल्विंग सेंटर का मेन महत्व होता है इसके अंदर। अगर उसके अंदर वो अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है, या फिर उसका वो प्रॉब्लम आ रही है हमारी अलाइनमेंट के अलावा, रिवॉल्विंग सेंटर के बेरिंग तो वियर आउट हो नहीं हो गए, या फिर हमने आगे बुलेट लगाई है, वो बुलेट हमारे जो डिग्री लगा रखी है पार्ट के अंदर जो सेंटर की, उसके अंदर जो बुलेट की डिग्री है वो आपस में मैच तो नहीं हो रही, यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है सबसे बड़ी। अगर मैच नहीं होगी तो अप डाउन करने लग जाएगी। इसलिए क्लैंपिंग मेथड को ऐसा रखो कि पार्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। जब आप सेटिंग लगाने लग रहे हो तो आप ये करते हो, मैंने तो बहुत फास्ट सेटिंग लगा दी, 10 मिनट में आधे घंटे में सेटिंग लगा दी, पर आपने ये तो नहीं देखा जो सेटिंग लगाई उसके अंदर जो आपने टूल बांधा है, या आपने जा बोर किए हैं, या रिवीलिंग सेंटर लगाया है, बुलेट लगाई है, उन चीज़ों को हमने प्रॉपरली देखा है या नहीं देखा। अगर हमने बुलेट गलत डिग्री की लगा दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके सेंटर को भी डैमेज कर देगी पार्ट के, या प्रॉपर नहीं लगेगी तो ऊपर बर भी बना देगी। तीसरा, आपका जो रिवीलिंग सेंटर की बुलेट है उसकी डिग्री और पार्ट की डिग्री मैच होनी चाहिए जो सेंटर लगा है। दूसरा, रिवॉल्विंग सेंटर के बेरिंग ओके होनी चाहिए। बेरिंग खराब हो जाएंगे तो लाइनिंग आने लग जाएगी, धड़कने भी बनाने लग जाएगा, ओल्टी भी बढ़ जाएगी, बहुत सारी समस्या आ जाएगी। इसलिए कोई भी सेटिंग लगाते हैं, दूसरा टूल आप लगाओ, टूल जब भी लगाओ आप मशीन के अंदर सेटिंग लगा रहे हो, टूल को प्रॉपरली बांधो और सेंटर हाइट बिल्कुल चेक करो और ओवर हैंगिंग कम से कम रखो। जहाँ तक आपका काम चल जाए उतनी ही ओवर हैंगिंग रखो आप टूल बांधते हुए। दूसरा, सेंटर हाइट देखो। तीसरा, आप इंसर्ट लगा रहे हो, वो इंसर्ट प्रॉपर लग रही है नहीं लग रही, या मटेरियल ज़्यादा है पार्ट के ऊपर तो एक रफ टर्निंग का टूल यूज कर लो, ताकि फिनिश टर्निंग का चलेगा तो उसके लिए मटेरियल फिक्स रहेगा बराबर, तो आपकी अप डाउन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, धड़कन भी कम आएगी, वाइब्रेशन नहीं होगा। या फिर लाइनिंग है, चिप मार्किंग है, चिप्स मार्किंग की दिक्कत आ रही है, चिप रब कर रहा है, तो उसी हिसाब से इंसर्ट का ग्रेड सेलेक्ट कर लो आप। तो सेटिंग लगाते हुए जा बोर कर रहे हो आप, पैरालिज्म आ रही है जी, ओवल्टी आ रही है जी, इस टाइप के बहुत सारे इशू आते हैं सामने जब रनिंग में, तो पहले ही सेटिंग लगाते हुए ये चीज़ें देखो कि ये चीज़ें आएगी तो नहीं बाद में। ओवल्टी कब आएगी, हमारी क्लैंपिंग ठीक नहीं होगी, पैरालिज्म कब आएगी, क्लैंपिंग ठीक नहीं होगी। जाबोर कर दिया आपने, जाबोर प्रॉपर नहीं हुए तो आपकी वही आएगी दिक्कत, पैरालिज्म की भी आओगी, ओवल्टी की भी आओगी, परपेंडिकुलरिटी की भी आओगी, रनआउट भी आओगा, कंसर्सिटी भी आओगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैंपिंग मेथड। दूसरा होता है टूलिंग, हमारी जो सिलेक्ट करी है वो प्रॉपर नहीं। एक चीज़ की और दिक्कत कर देते हैं, राइट और लेफ्ट के टूल बांध देते हैं इकट्ठे हम, तो एक बार चक्का रुकेगा, बंद होगा, आपका साइकिल टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कम करने के लिए आप फीड आरपीएम बढ़ाओगे तो उससे भी प्रॉब्लम आओगी। इसलिए एक ही डायरेक्शन की टूल बांधो। अगर राइट के बांध रहे हो एक पार्ट में तो राइट के रखो, या फिर लेफ्ट के बांध रहे हो तो आप लेफ्ट के रखो, ताकि आपकी रनिंग प्रॉब्लम कम से कम आए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर